अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो ब्लॉग है तमाम हाउसवाइफ इस चीज़ से रिलेट करती हैं, क्योंकि सर्दियाँ जब आने वाली होती हैं तो ये सब चीज़ें मॉम्स को इंगेज कर देती हैं। इसी तरह आपके साथ आज के व्लॉग में जो मैं काम शेयर करने जा रही हूँ ये मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन में कंप्लीट किए हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी होने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट डे था जो मैंने काम स्टार्ट किए हैं अपने घर के तमाम। तो सबसे पहले यहाँ पर बस सुबह का टाइम मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया। काम जो मैंने स्टार्ट करने थे वो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए मैंने सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद मैंने घर के कामों का आगाज़ किया और आगाज़ मैंने डस्टिंग से किया। पहले मैंने सारे जाले वगैरह उतार लिए, सारे घर की अच्छी तरीके से दीवारों की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर ली, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले लाहौर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की आंधी आई थी, जिस वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा हर तरफ डस्ट। इसलिए सबसे पहले मैंने पूरे घर की झाड़ पोंछ कर ली अच्छे से, जो जाले वगैरह थे वो उतार लिए और दीवारें वगैरह क्लीन कर ली, जाली वगैरह सब क्लीन कर ली। मौसम चेंज होने के बाद से जो फ़ौरन हल्की हल्की सी सर्दी वाली वाइब्स आती है ना, हल्की हल्की सी जो खुनकी वाली सर्दी होती है, तो बस ये इस बात की अलामत होती है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। पहला जो मेरा दिन था वो मैंने तमाम अपनी सारी झाड़ पोंछ वगैरह मुकम्मल कर ली थी। पूरे घर की मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग वगैरह कर ली थी। कमरों और किचन की मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी, क्लीनिंग कर ली थी। अक्टूबर के स्टार्ट होते ही मौसम में तब्दीली आना शुरू हो गई थी, एक सर्दी वाली हल्की हल्की सी वाइब आना शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने अक्टूबर का आधा महीना गुजरने के बाद अपनी सारी सफाइयाँ और घर के काम वगैरह शुरू किए। ये सब जो बलून्स लगे हुए थे मेरी बेटी की बर्थडे के, ये भी मैंने आज उतार दिए। इनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट वगैरह जमा हो गई हुई थी और जितनी भी डेकोरेशंस वगैरह थे ना उनको भी मैंने सारा साफ़ कर लिया, क्योंकि आंधी इतनी ज़बरदस्त आई थी कि सारी चीज़ों पर डस्ट एकदम से बहुत ज़्यादा ना जमा हो गई थी। पंखों को चाहे आप हर महीने साफ़ कर लें, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जितने ज़्यादा क्योंकि चलेंगे उतने ही ज़्यादा गंदे होंगे। पंखों को साफ़ करने के लिए ये मैं फूल झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ। डस्ट वगैरह इसकी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ सादे पानी में सर्फ डालकर कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। पंखों को वैसे अक्सर लोग सर्दियों में साफ़ करने के बाद इसको रैप कर देते हैं अखबार से या किसी और पेपर वगैरह से, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि सर्दियों में भी कभी कभार मुझे इसको चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कमरे में मैं सफाई वगैरह करूँ, मॉप वगैरह लगाऊँ, फ़र्श जल्दी सूख जाए ताकि ना उसके लिए फिर मुझे ये चलाना पड़ता है, तो इसलिए ना फिर मैं इसको बिल्कुल भी रैप नहीं करती हूँ। बस सारी डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई थी, उसके बाद मैंने सफाई वगैरह करना शुरू कर दी थी। टेबल्स वगैरह और सोफ़े वगैरह जब हम हटाते हैं तो उनके पीछे से जो इस तरह से रुआं कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है ना, तो बस यहाँ पर ये वही इकट्ठा हुआ था। तो टेबल्स वगैरह भी मैंने हटाई हैं और उसके पीछे जो है कचरा वगैरह था, खैर वो मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने AC को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि अब AC वाले मौसम तो चले गए हैं, AC का कोई काम है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ करके तो इसको भी रैप कर देते हैं। तो बस मैंने इसको भी साफ़ वगैरह किया और AC के कवर से मैंने इसको ना कवर कर दिया। कवर करके रखने से ना AC बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, मिट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं जाती है और जब आप इसको खोलते हो ना तो ये बिल्कुल साफ़ निकलता है। खैर उसके बाद ये जो मेरा मिनी कारपेट था, जिसको रग्स भी बोलते हैं, तो इसको भी मैंने ना लपेट लिया था। बस अब ये मेरा एक धोने वाला रह गया, ये मैंने इन 3 दिनों में नहीं धोया। इसको मैंने उठा के साइड पे रख दिया था धोने के लिए, और वैसे तो मैं इसके नीचे से सफाई करती रहती हूँ। कमरा मेरा क्लीन ही था, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह थी, तो बस मैंने सारी घर की ना फिर सफाई कर ली। घर को, कमरों को जितना मर्जी कवर कर लो, जितना मर्जी पैक कर लो, लेकिन जब डेली बेसिस सफाई और डस्टिंग होने के बावजूद भी जब डीप क्लीनिंग करने बैठो ना, सारा घर झाड़ पोंछ करने बैठो, चाहे वो ईद का मौका हो या फिर सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं इस तरह से, या घर में कोई फंक्शन वगैरह है और सारी डीप क्लीनिंग वगैरह होती है, तो पता नहीं कि कचरा कहाँ से निकल के आता है। और इतना सारा मेरा यहाँ पर कचरा निकला था ना, जबकि मैं डेली बेसिस पे सफाई करती हूँ। बेड के नीचे वाला एरिया भी जो होता है वो भी मेरा क्लीन होता है, लेकिन पता नहीं ये कचरा फिर भी कहाँ से निकल कर आया था। जब सफाई करने बैठे हो तो मिट्टी भी इतनी भर भर के निकलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जगह बना के तो ये मिट्टी चीज़ों पर जाकर गर्द वगैरह बैठ जाती है और ये फिर इस तरह से निकलती है। लेकिन डीप क्लीनिंग का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो आपकी एक्स्ट्रा और वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो वो सारी ना निकल जाती हैं आपकी, जो बेकार पड़ी होती हैं और बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही होती। और यहाँ पर मैं अपना ना बेड का कवर सी रही थी, क्योंकि इसकी जो साइड पर जिप वगैरह होती है ना, तो ये खोलने और बंद करने से ना थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, निकल रही थी, सिलाइयाँ वगैरह निकल रही थी। तो मैंने ना इसको भी उतार के, तो मैंने कहा इसको भी मैं धोकर फिर एक ही दफ़ा इसको मैं कवर को चढ़ा दूँगी ना,
क्योंकि अगले दिन मैंने लगानी थी मशीन, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको ना सिलाई कर लेती हूँ। और मशीन क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती बच्चों की वजह से, छोटे बच्चे हैं मेरे घर में और वो मशीन का काम तो बिल्कुल भी नहीं उनके साथ कर सकती ना, तो ये इतनी हार्ड हुई हुई थी। इवन कि मैंने इसमें पहले थोड़ी देर तेल डालकर इसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये जैसे रवां होती है ना उस टाइप की नहीं थी, तो ये मुझे करने में इतनी मुशक्क़त हुई ना। मशीन काफ़ी हार्ड हुई हुई थी, खैर लेकिन फिर भी 1 घंटा तकरीबन मुझे लगा इसको करने में और मैंने पूरा इसको सिलाई कर लिया। एक साइड क्योंकि इसकी काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी तो मैंने उसको पूरा चेंज किया, उसको मैंने उतार दिया और न्यू कपड़ा लगा कर ना मैंने उसको चेंज किया। तो और बाकी सारी जिप वगैरह उसके साथ अटैच की। तो बस यही करते करते ना मुझे काफ़ी टाइम इसमें लग गया था, लेकिन ये था कि मेरा काम हो गया था, बच्चे भी सो रहे थे बस। और ये फिर मेरी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने अपनी पेटी वगैरह खोली हुई थी इसमें से, क्योंकि मुझे ब्लैंकेट निकालने थे और कुछ इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह इस तरह की चीज़ें ना इसमें पड़ी हुई थी, तो वो मैंने निकालनी थी। साथ ही मुझे यहाँ पर ना नज़र आ गए मेरे कुछ जहेज़ के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसमें से भी मैं कुछ चीज़ें देख लेती हूँ ना, कि अगर मुझे कुछ लगता है इस्तेमाल की मेरी कुछ चीज़ें हैं तो वो फिर मैं निकाल लेती हूँ। कुछ चीज़ों की वैसे मुझे ज़रूरत थी तो वो मुझे पेटी पे से मिल गई और फिर मैंने यहाँ पर ना वो सब चीज़ें निकाल ली। इसमें से ये किस तरह से 2 प्लेट्स थी और ये कुछ स्पून्स वगैरह मुझे मिल गए थे। और स्पून्स तो वैसे मेरे पास इस तरह के काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिए थे। और इस तरह से ये 2 प्याले मुझे मिल गए थे, तो ये मुझे ना बड़े अच्छे लगते हैं, ये सिल्वर का और ये इस तरह स्टील का ना, तो इसमें पानी वगैरह पीना और दही वगैरह रखना। और साथ में ये मुझे कढ़ाई मिल गई थी, तो बस मैंने ना ये भी निकाल ली, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी। और ये प्लेट जो है ना, ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पे मिलती होंगी पता नहीं मुझे, लेकिन ये खैर मेरी इंडियन प्लेट है। इसमें खाना खाने का ना मुझे बड़ा शौक है, ख़ासतौर पर चावल होते हैं ना, दाल चावल वगैरह। तो बस ये बर्तन वगैरह मैंने निकाल लिए थे, ये मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद ना यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे। धूप क्योंकि बहुत अच्छी निकली हुई थी, 2 दिन बारिशें हुई हैं लाहौर में, उसके बाद यहाँ पर धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना कंबल को धूप लगा देती हूँ, इसलिए बस आज मैंने पेटी खोली हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने ना ब्लैंकेट वगैरह निकाले। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तेज़ भी थी। मैंने कहा कि मैं इसको ना धूप में लटका देती हूँ, धूप भी लग जाएगी और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी महीने इस तरह से बंद पड़ा रहता है हमारी पेटियों में, तो स्मेल वगैरह एक हो जाती है। वैसे तो मैं फ़िनाइल की गोलियाँ इसमें डाल के ना तो इसको रखती हूँ, रज़ाइयाँ, गद्दे और ये ब्लैंकेट वगैरह, ताकि ना खुशबू इसमें एक अच्छी सी रहे। और एक जो वो बरसात की नमी सीलन सी होती है ना बिस्तरों में हो जाती है, तो वो इसमें से बिल्कुल भी ना आए ना, ख़त्म हो जाए। फ़िनाइल की गोलियाँ रखने से बड़ी एक प्यारी सी खुशबू आती है। जस्ट मैंने इसको ना धूप लगा ली थी, इसको मैंने कोई ड्राई क्लीन वगैरह नहीं करवाया, क्योंकि अभी मेरा कंबल न्यू ही है। इसको मुझे अभी ऐसा वैसे महसूस नहीं हुआ कि इसको ड्राई क्लीन वगैरह की ज़रूरत है। तो जस्ट इसको मैंने ना धूप लगा ली थी। थोड़ी देर बाद मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी थी, ताकि दूसरी तरफ से भी धूप लग जाए। और गद्दे वगैरह भी मैंने डाल दिए थे, बिस्तर मैंने अपने डाल दिए थे धूप लगने के लिए। और साथ ही मैंने कहा चलो मैं छत पर भी आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैं ना आउटडोर को भी कवर कर देती हूँ। तो आउटडोर को भी मैंने इसके कवर के साथ ना कवर कर दिया था, ताकि जब हम गर्मियाँ आएँ और जब निकालें तो बिल्कुल ये साफ़ सुथरा निकले ना, और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई डस्ट वगैरह ना जाए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये एहतियाती होती हैं, ये हमारी चीज़ को ना लंबे अरसे तक महफूज कर देती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को ना लाजमन अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, शामिल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें करने में ना, ये सब काम करने में सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेंगे तो ये चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहती हैं, हमारा साथ देती हैं। तो बस इसको मैंने ना सेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे आकर मैंने ना मशीन लगा ली थी। सेकंड डे भी मैंने अपने काम ना सुबह सुबह ही जल्दी उठ के शुरू कर दिए थे। नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने ये सब चीज़ें की, ब्लैंकेट वगैरह निकाल के मैंने डाल दिए थे। उसके बाद साथ ही मैंने मशीन लगा ली। कपड़े मैंने स्पिन कर लिए थे। कपड़े मैंने इस तरह से नहीं डाले, क्योंकि ये जो धूप थी ना, ये गर्मियों वाली उस तरह की धूप नहीं थी कि ये कपड़े डालने से 1-2 घंटे में सूख जाएंगे। इसको काफ़ी टाइम लगना था, और रात में इस तरह से नमी हो जाती है, हल्की हल्की ना ओस पड़ने लग जाती है, तो इससे फिर कपड़ों में नमी आ जाती है। इसलिए फिर मैंने ना कपड़ों को स्पिन कर लिया था। कपड़े स्पिन करने से ना आसानी हो जाती है, जल्दी सूख भी जाते हैं, हवा में सूख जाते हैं। लेकिन शाम में भी कपड़ों में ना थोड़ा सा सीलापन था, तो मैंने ना उनको शाम में उतार लिया था। अगले दिन फिर तेज़ धूप निकली थी, और सुबह ही मैंने ना 9 बजे डाल दिए थे दोबारा से छत पर, ताकि अच्छे तरीके से ना उनको धूप लग जाएगी तो बिल्कुल उनमें से नमी निकल जाएगी और बिल्कुल सूखे सूखे हो जाएंगे ना।
तो बस इस टाइम कपड़े डालते डालते ना मुझे 2:30 बजे का टाइम हो गया था तकरीबन। और इस टाइम धूप कभी आ रही थी और कभी जा रही थी ना, प्रॉपर धूप नहीं थी और साथ में हवा भी चल रही थी। खैर कपड़े तो लेकिन मेरे स्पिन हुए हुए थे, मैंने सोचा कि चलो हवा के साथ ही काफ़ी ये सूख जाएंगे ना शाम तक, लेकिन शाम तक फिर थोड़ी थोड़ी नमी रह गई थी। मैंने फिर ना इसको अगले दिन डाल दिया था सुबह से ना, और 9 बजे मैंने डाल दिए थे। तकरीबन 1-2 घंटे तेज़ धूप लगने से ना वो बिल्कुल सूख गए थे। कंबल और गद्दे वगैरह जो थे ना उनको तो बहुत अच्छे तरीके से धूप लग गई थी, उनको मैंने उतार लिया था। और बस कपड़े वगैरह जो है ना वो मैंने फैला दिए थे। वैसे मौसम तो अब ऐसा हो गया कि लोन के कपड़ों की बजाय रेशमी कपड़े और जो लीलन के कपड़े होते हैं ना, अरेबिक लीलन वगैरह होती हैं, वो इस मौसम में आराम से अब पहनी जा सकती हैं। तो लोन के कपड़े मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई पहन रहा होगा। सर्दियों के कपड़े वैसे मैंने अभी नहीं निकाले, और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने निकाल लिए हैं सर्दियों के कपड़े कि नहीं, क्योंकि जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है ना उन्होंने तो अभी से शायद निकाल भी लिए होंगे। बस ये थी जी मेरी घर की कुछ सर्दियाँ आने की तैयारियाँ। तो मैंने ये सारे काम शाम कर लिए थे, और ये सारे काम शाम बच्चों के साथ करने में मुझे 3 दिन लग गए। फिर मुझे महसूस हो रहा था कि अनमैरिड लाइफ में मैं 1 या फिर 1.5 दिन में ये सारे काम निपटा लेती होती थी। और अभी जबकि अभी मेरे काफ़ी काम रह भी गए हैं, जिसमें अभी जो भी मेरा मिनी कारपेट है अभी मैंने उसको वॉश करना है, और सर्दियों के कपड़े अभी खैर नहीं निकाले हैं, वो निकालने हैं। काम शाम वगैरह सारे करने के बाद कपड़े वगैरह क्योंकि मेरे धुल गए थे तो मुझे लग रही थी भूख, फिर मैंने जल्दी से अपने लिए रोटी बनाई। और अभी खाना वगैरह सालन वगैरह मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो बस यहाँ पर फ्रिज में पड़े थे अंडे मेरे। बस फिर जल्दी से ना प्याज वगैरह काटी, उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया, और साथ में मैंने ना अंडे वगैरह फेंटे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और जल्दी जल्दी में सिर्फ यही बन सकता था। वैसे भी ये प्याज वाला जो ऑमलेट बनता है ना, अंडे बनते हैं इस तरह से, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना यही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने 2 अंडे वगैरह फेंटे हैं, उसमें नमक मिर्चें डाली। ये था जी आज का मेरा व्लॉग का जो है वो मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।